वेलकम टू माय वीडियो। एपिसोड की शुरुआत में दिखाया जाता है तो आयका आर्ट से पूछती है कि क्या आप यहाँ पर रह सकती हो आज। तभी आर्ट बोलता है हाँ क्यों नहीं। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो जाती है थोड़ा आगे और अपने फ्रेंड को फोन को इस्तेमाल करके उससे ऐसे कॉल लगाती है लिता को और उसके बाद वो फोन को काट देती है। लिता को समझ में आ जाता है यहाँ पर तो इसका पति नहीं है और उसके बाद वो आर्ट को कॉल करने लगती है। आर्ट अभी था पॉब में और वो आयका के साथ था। तो आयका को देखते हुए आर्ट बोलता है कि प्लीज शांत रहना और उसके बाद वो फोन रिसीव करके बोलता है कि क्या हुआ है। तभी लिता बोलती कि तुम मुझे बताए बगैर कहाँ चले गए। तभी जो आर्ट था वो बोलता कि तुम सो रहे थे और मैं अपने दोस्तों के साथ हूँ। लिता पूछती है कि किसी लड़की के साथ हो ना, बताओ कितने लड़के हैं तुम्हारे साथ। तभी हमारा आर्ट बोलता है कि कुछ में भी नहीं क्योंकि मैं अभी लड़कों के साथ हूँ, प्लीज बिलीव करो और मैं अभी घर ही आने वाला था तो तुम टेंशन मत लो, ऐसा वो बोल देता है। तभी लिता बोलती कि ठीक है मैं यहाँ पर वेट कर रही हूँ, तुम जल्दी से आ जाओ। हमें दिखाया जाता है जो तो आयका थी वो ऐसे करती है, वो बोलती कि यार मेरी बॉडी में तो पूरी वो ड्रिंक की जो अल्कोहल की स्मेल है, मैं परफ्यूम लगाती हूँ बोल के वो पूरी बॉडी में परफ्यूम छिड़कने लगती है। और उसके बाद वो ऐसे चलने वाली थी और वो आर्ट के ऊपर गिर गए। आर्ट उसे पकड़ लेता है। तो आयका का प्लान है ताकि वो उसके बॉडी में बहुत गंदी तरीके से इस परफ्यूम छिड़क देती है ताकि लिता को और भी डाउट हो और वो करने में कामयाब भी हो जाती है। और उसके बाद जो आर्ट था वो आयका को बोलता है कि तुम लिता को मत बताना हम यहाँ पर मिले थे। तो आयका बोलती है कि डोंट वरी मैं नहीं बताऊंगी। और उसके बाद जो आर्ट था वो बोलता है कि इसको घर तक छोड़ देना अपने लोगों को और उसके बाद वहां से निकल जाता है। तभी जो और उसकी एक फ्रेंड आ जाती है, मतलब जो अभी जो की गर्लफ्रेंड उनका ड्रामा कर रही थी और वो बोलती कि ये क्या हो गया। तो वो तो अकेले चला गया, हमें लगा था कि वो तो मैं लेके चला जाएगा, हमारा प्लान तो अनसक्सेसफुल रहा ना, ऐसा वो बोल रहे थे। तभी तो आयका स्माइल करते हुए बोलते है कि वो मैटर नहीं करता सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, लेकिन ये जरूर है कि आज मछली जाल में फंस चुकी है। अब थोड़ा इसका रंग फैलाने दो और जो लिता है उसके मन में थोड़ा डाउट बढ़ाने दो और जो काम करने में मैं आज कामयाब हो चुकी हूँ, ऐसा वो बोलती है। अब हमें दिखाया जाता है घर पे जाने के बाद ऐसे तो आज पकड़ा जाना था, लेकिन वो इतना बड़ा प्रो प्लेयर बन चुका था कि वो अपनी वाइफ को इजीली बेला फिसला के मना लेता है। पहले ही अभी लिता वो परफ्यूम स्मेल कर चुकी थी, लेकिन वो कुछ भी बहाना करता है, इमोशनल ब्लैकमेल करता है और वो मान जाती है। हमें दिखाया जाता है नेक्स्ट डे वाला सीन। तो आयका ऑफिस पे जाती है और उसके बाद अपने कोट पे कुछ पाउडर ऐसे रखती है और उसके बाद वो बोलती है कि अरे इतने गंदगी आ गई मेरे कोट पे, ऐसा बोल के ऐसे छिड़क रही थी। और जो उसने कपड़े पहना हुआ था ना बहुत ज्यादा रिवीलिंग था, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि ये तो डैन था। डैन ऐसे देख रहा था और वो बोलता है कि मुझे लगता है तुम गलत बंदे को सीड्यूस कर रही हो। ये सुनने के बाद आयका बोलती है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी फिर से डैन बोलता है मुझे तो ये क्वेश्चन तुमसे पूछना चाहिए, तो मेरा ऑफिस है और तुम अभी आर्ट को सीड्यूस करने के लिए सब कर रही हो, मैंने बोला था ना ये सारी ट्रिक मत करो। तभी आयका बोलती है कि तुम मुझे लेक्चर देने वाले होती कौन हो, मैं सच में मेरे कपड़े में गंदगी आ गई थी तो मैं उसको रख रही थी और तुम्हें लगा कि मैं किसी को सीड्यूस कर रही हूँ। ये सुनने के बाद डैन बोलता है कि रियली चलो मैं देखता हूँ बोल के उसके करीब आता है। तो आयका बोलती है कि हटो यहाँ से, लेकिन वो बिल्कुल नहीं जाता और उसके करीब जाके बोलता है कि मुझे देखना है तुम्हारा गंदगी कहाँ पर लगा हुआ है दिखाओ। और उसके बाद तभी आयका उसे हटा रही थी और तभी वहां पर आ जाता है आर्ट और वो बोलता है कि ये क्या हो रहा है, दोनों ही रुक जाती है। और उसके बाद जो डैन था वो बोलता है कि मैं इसको थोड़ा अकल दे रहा था। तभी तो आयका बोलती कि ये गलत समझ रहा है, मैं कुछ और कर रही थी और इसे लग रहा है कि मैं कुछ और कर रही हूँ। तभी तो आयका को डैन देखते हुए बोलता है कि मैं बता दूं तुम क्या कर रही थी, मुझे लगता है तुम गलत बंदे को सीड्यूस कर रहे हो, लेकिन इसको सीड्यूस करने का भी कोई फायदा नहीं क्योंकि एक नंबर का लड़कीबाज है, आज तुम्हारे साथ रहेगा दूसरे दिन किसी और के साथ जाएगा, ऐसा वो बोल देता है। आर्ट बोलता है कि बस करो अब मुझे तुमसे बात करनी है बोल के वो डैन को वहां से लेकर चला जाता है। और तो आयका का एक और बार प्लान फ्लॉप हो जाता है आर्ट को पटाने का।
आर्ट ध्यान से पूछता है कि आज तक मैंने बहुत सारी लड़कियों को साथ अफेयर किया है, तुम्हारी बहन को इंक्लूड करके, फिर भी तुम्हें कभी किसी से इतना एतराज नहीं हुआ अपनी बहन को छोड़ के, लेकिन आज इस लड़की पे कुछ ज्यादा मेहरबान हो रही, क्या बात है, तुम कालिका को पसंद करती हो, ऐसा हो पूछता है। डैन हंसते हुए बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है सारे लड़के तुम्हारी तरह होते हैं कि हर दो पैरों में खड़ी हुई हर लड़की को लाइन मारेगा या फिर उसके साथ टाइम पास करेगा? मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं है, मुझे बस लगा था कि वो कुछ छुपा रही है इसीलिए ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो बोलता है कि वहां पर कुछ फाइल है वो देख लेना, मैं जा रहा हूँ, और उसके बाद वहां से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है जो था वो आता है तो आयका के पास और वो उसे बोलता है कि अगली बार अगर ये तुम्हें परेशान करे ना तो मुझे बता देना। तो आयका बोलती कि ठीक है। और उसके बाद वो बोलती है कि आप कहाँ जा रही हो? तभी आर्ट बोलता है कि आप कोई नहीं है, मुझे अपने रूम में जाना है। तो आयका बोलती है नहीं, आपके साथ आ जाओ। आर्ट कुछ बोलता उससे पहले वहां पर जो मैनेजर थी वो आ जाती है, इसकी वजह से इन दोनों का प्लान अनसक्सेसफुल हो जाता है। रात को दिखाया जाता है तो आयका गई हुई थी पे कोई और बंदी बनके जिसका नाम गागा है, मतलब उसने अपना नाम ऐसे झूठ मूठ कर रखा हुआ था क्योंकि उससे पता चला था कि वहां पर आर्ट की मिस्ट्रेस आई हुई है और वो उसके साथ बातें कर रही थी। और जैसे आर्ट आ जाता है तो अपने आप को ऐसे वॉमिट आ रहा है बोल के वहां से भाग जाती है। तो आयका जैसे तैसे करके वहां से भागने में कामयाब हो ही रही थी, तभी जो लड़की थी रोज वो उसे पकड़ लेती है और उसके बाद वो बोलती है कि तुम कितनी बैड मैनर वाली लड़की हो, तुम मेरे बॉयफ्रेंड से मिली भी नहीं है, देखो मेरा बॉयफ्रेंड आर्ट ऐसा बोलती है। तो आयका अपने फेस को ऐसे नीचे कर रही थी ताकि आर्ट उसे ना देख ले। और उसके बाद जो आता है उसे पैसे देता है ये बोल के कि रोज को कंपनी देने के लिए थैंक यू। और तो आयका जैसे तैसे उस पैसे को पकड़ लेती है लेकिन फिर बिल्कुल नहीं दिखा रही थी। तभी जो रोज थी वो बोलती कि क्या बात है, तुम अपना फेस क्यों छुपा रहे हो, दिखाओ मुझे। तभी तो आयका ऐसे बॉम्ब गिराने का ड्रामा करती है और उसके बाद वो वहां से भाग जाती है। जैसे रोज और आठ वहां से चले जाते हैं तो आयका को देख रही थी, वो पैसे देखे पैसे को ऐसे मुट्ठी में ले लेती है और वो बोलती कि तुम्हें क्या लगता है ये पैसा तुमने जो कांड किया मेरे बहन के साथ, मेरी बहन की लाइफ से बढ़कर है, मैं तुम्हें तबाह करके रखूंगी मेरी बहन के साथ वो सब करने के लिए, तब जाके मुझे सुकून मिलेगा। और इसके लिए मुझे दुनिया का कोई भी पैसा नहीं रोक सकता या फिर दुनिया का कोई भी चीज नहीं रोक सकता, आर्ट बोलती है। अगले सीन में दिखाया जाता है त्वाइका अभी आर्ट के घर पे होती है और यहाँ पर त्वाइका कुछ फूल को अरेंज कर रही थी लिता के कहने पे। और जैसे ही आर्ट आता है वो अपने चाल को फिर से चलना स्टार्ट करती है, वो भी गिरने का ड्रामा करती है। जब आर्ट उसे पकड़ता है तो लिता को तो इतना गुस्सा आ रहा था, वो बोल रही थी कि हटो यहाँ से, मेरे पति के सामने क्या कर रही हो। तभी वो कोई भी बहाना लगा देती है। आर्ट और त्वाइका ऐसे बाहर जाते हैं और हमें दिखाया जाता है त्वाइका जैसे पानी लेके आती है तो वो आर्ट के ऊपर गिर जाती है और जिसके चक्कर में त्वाइका की बॉडी में भी पानी आ गया था और वो जो बाहर से पहनी हुई थी कोट जैसा उसको उठा देती है। और गाइस ये लड़की इतनी खूबसूरत दिखती है, आर्ट तो बस उसे देखे ही जा रहा था, उसकी नजर तो त्वाइका से दूर जा ही नहीं रही थी। हमें दिखाया जाता है जो आर्ट था वो से बोलता है कि पता है त्वाइका तुम जिस दिन मुझसे पहली बार मिली थी ना उससे बहुत बदल गई हो। ये सुनने के बाद त्वाइका बोलती कि मैंने सुना हुआ है कि बदला कभी कभी आपके लिए अच्छी चीजें होती है और गेस करो मैं किसके लिए बदली हूँ, ऐसा वो बोलती है और सीन यहीं पर कट हो जाता है। हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन जहाँ पर आज त्वाइका की बात याद कर रहा था और त्वाइका ने बोला था कि मेरा एक बॉयफ्रेंड है। सो हमें दिखाया जाता है वो जब पूछता है कौन तो त्वाइका नहीं बताती। आज ऐसे बोल रहा था कि त्वाइका मुझे तुम इतना तड़पा क्यों रही हो और तुम चाहती क्या हो, ऐसा वो बोल रहा था। नेक्स्ट दिखाया जाता है ऑफिस में हंगामा खड़ा हो गया था क्योंकि वहां पे एम्प्लॉय सुसाइड करने के लिए छत पे गई थी। सब लोग भाग जाते हैं और आज एक पुलिस को बुला लेता है और हमें दिखाया जाता है त्वाइका उसे रोकने की ट्राई कर रही थी, वो बिल्कुल भी मान नहीं रही थी वो बंदी क्योंकि उसे भी किसी बंदे ने धोखा दिया था। त्वाइका बोलती कि तुम किसी एक बेवकूफ की वजह से अपने आप को खत्म क्यों करोगी। वो बंदी बोल रही थी कि मेरी पूरी लाइफ खराब हो गई उसकी वजह से, उसने मुझे धोखा दिया बोल के वो रोए जा रहे होते हैं। त्वाइका उससे बोलती है कि तुम तो खत्म हो जाओगी लेकिन तुम्हें आइडिया भी नहीं है कि तुम्हारी वजह से तुम्हारे अपने फैमिली वाले कितना हर्ट होंगे, कितना तकलीफ में रहेंगे।
देंगे और पूरी लाइफ तुम्हें याद करके एक दर्द भरे लाइफ को ऐसे जिएंगे और वो अच्छा नहीं है। एक बंदी के लिए एक बेवकूफ की वजह से अपनी लाइफ को स्पॉइल मत करो बोलती है। तभी ध्यान उस बंदी की मॉम होती है, उसे लेके आ जाता है और उसके बाद वो मॉम आने के बाद आर्ट भी उस बंदी को जैसे तैसे हैंडल कर लेता है और इस तरह से वो वहां से चला गया था। आर्ट गुस्से में बोल रहा था कि तुम इतनी बेवकूफ कैसे हो सकती हो कि अपनी जान ले लो, इतनी ले लो। तभी तो आएगा बोलते कि कभी कभी कुछ लोगों के पास ऑप्शन नहीं रहता, क्या करे उन्हें समझ में नहीं आता, क्योंकि सबसे ज्यादा भरोसा जिन पे करते हो वही उन्हें धोखा दे देते हैं। इसका तकलीफ आप नहीं समझेंगे सर, ऐसा वो बोलती है। ऐसे होने के बाद त्वाइका को बोलता कि तुम किसी को जानती हो क्या जिसने सुसाइड किया है। तभी त्वाइका बोलती कि नहीं, मैंने बस देखा है न्यूज में, ऐसा वो बोल के वो झूठ का बहाना लगा देती है। भले ही उसकी खुद की बहन मरी थी आग की वजह से और उसकी बहाना दिखा जाता है। त्वाइका चुपचाप जाती है लेट में। तभी डैन लेट में आ जाता है और उसे बोलता है मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा मतलब हो लेकिन तुम बहुत सेंसिटिव हो। एक बात बताओ, तुम्हारी फैमिली में कोई मरा है क्या, मतलब किसी ने सुसाइड किया क्या? आई एम सॉरी मैं तुम्हें ऐसा सवाल पूछ रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा तुम किसी को तो जानती हो जिसने सुसाइड किया, जिसकी वजह से तुम आज इस तरह से बातें कर रही थी। ऐसा वो बोलता है। तो क्या स्माइल करती हुए बोलती है कि नहीं, मेरी फैमिली में तो किसी ने कुछ भी नहीं किया ऐसा, मैं तो बस मैंने जो देखा हुआ है मीडिया पे, सोशल मीडिया पे और टीवी पे, न्यूज पे, उसी के हिसाब से बोल रही थी। ऐसा बोल के स्माइल करती है छोटा मोटा सा। डैन बोलता है ओ इसका मतलब तुम सेंसिटिव नहीं हो, लेकिन मैं इतना तो बोल सकता हूँ कि तुम मुझे बता नहीं रही हो लेकिन तुम बहुत ज्यादा सैड हो अंदर से। कुछ तो बातें जो तुम अंदर ही अंदर छुपा रही हो और जो बात तुम्हें अंदर ही अंदर खाई जा रही है। ऐसा वो बोलता है। तो आयका कुछ भी नहीं बोलती और सीन यहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट दिखाया जाता है ऑफिस में सबके एक लेटर फॉरवर्ड हुआ था जहाँ पर लिखा गया था कि वो औरत सबसे घटिया होती है जो जानबूझ के किसी शादीशुदा आदमी के पीछे पड़ जाती है। वो कभी भी ना नरक में रह के भी कुछ नहीं रह पाएगी, ऐसा लिखा हुआ था। और ये भी बोला गया था कि और वो वाइफ भी बिल्कुल भी अच्छी नहीं जो बार बार जानबूझ के अपने पति को माफ कर देती है। एक दो बार माफ करना अलग बात है, लेकिन बार बार माफ करोगी तो तुम्हारा क्या रहेगा डिग्निटी, ऐसा उसने लिखा हुआ था। और इस देखिए लीता को तो बहुत गुस्सा आ रहा था। पैरेलली जितनी भी आर्ट की मिस्ट्रेस हुआ करती थी सबको लेटर भेजा गया था और कोई और नहीं यानी कि हमारी त्वाइका किया हुआ था। और उसके बाद त्वाइका ये तो गेस कर चुकी थी कि लीता के मन में इस बात की वजह से कुछ ना कुछ सुइया तो चुभने लगी थी और काफी कुछ हो रही थी। सो गाइस यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।